हाँ तो बच्चों, आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने ऑनलाइन स्ट्रॉन्ग स्टडी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। सबका हार्दिक स्वागत है और सबको बहुत बहुत बधाई। ये नया साल शुरू हो गया है तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। बच्चों देखो, अब क्या है कि 2024 बीत चुका, तो 24 बीत चुका। 24 में जो पढ़ाई हुई नहीं हुई, जितना हम लोग अच्छा कर पाए किए, नहीं कर पाए नहीं किए। अब 25 आ गया और बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग आपके 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। हम मोटी मोटा मान लें 45 दिन का समय बचा हुआ है। तो इस समय को हम लोग कैसे यूटिलाइज करें, इस समय का हम लोग कैसे सदुपयोग करें और इस 45 दिन में पढ़ करके हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम को कैसे टॉप करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क कैसे ला पाएँ, ये हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। भाई समय जो बीत गया, 5, 7, 8 महीने का समय बीत गया, तो जो बीत गया वो तो बीत गया। आगे का समय जो है वो 45 दिन है। उसी समय में हम अपनी स्ट्रेटजी इतना अच्छा कैसे बना लें कि जो रिजल्ट आए वो बहुत अच्छा हो। तो देखिए, इसके लिए हम आपको कई सारी स्ट्रेटजी बता रहे हैं, उसमें से आप जिस पे काम करेंगे अच्छा रहेगा, रिजल्ट अच्छा रहेगा। जैसे पहली बात तो अगर हम मैथ की करें कि मैथ में हम 100 में 100 कैसे लाएं, और आपको पता होगा कि हमारे अपेक्स कोचिंग सेंटर यहीं से और इसी चैनल से पढ़ करके एक बच्ची का 100 में 100 आया है और बहुतों का 97, 98 ये नंबर आए हुए हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि इस बार ये 100 में 100 बरकरार रहे। कई बच्चों का गणित में 100 में 100 आए और कई बच्चे टॉप करें, जिले में रैंक आए, प्रदेश में रैंक आए। ये कोशिश है। कोशिश में हम लोग अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर मैथ में भी 100 में 100 रहेगा और बोर्ड एग्जाम में ओवरऑल नंबर भी वो बहुत अच्छा रहेगा, जिले तक रैंक पहुंचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहले मैथ के लिए देखिए, मैथ के लिए हमें क्या करना है, हम ऐसे एक टेबल बना लेंगे। टेबल में क्या है, जैसे यहाँ ये अध्याय लिखा हुआ है, ये प्रश्नावली लिखी हुई है, ये उदाहरण लिखा हुआ है, ये VOB है, VO नहीं VQB है। इसका मतलब है विद्या क्वेश्चन बैंक, या कोई भी जो आप क्वेश्चन बैंक यूज कर रहे हैं, जो आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। 10 ईयर ले सकते हैं। हम विद्या क्वेश्चन बैंक लिखे हुए हैं, यहाँ दिनांक लिखना है, यहाँ समय लिखना है। अब आप क्या करिए, अब इस चार्ट को भरिए। तो चार्ट भरने से ही नहीं होगा, अक्सर हम चार्ट भर दिए हो गया, नहीं, जितना कह रहा हूँ जितना मतलब पढ़ करके तब चार्ट भरिए। जैसे क्या करना है आपको, ये वास्तविक ऐसे इस अध्याय में, इस अध्याय वाले कॉलम में सब अध्याय लिख लीजिए, ऐसा एक चार्ट बना लीजिए। हम आपको फोटो भी बगल में दे देंगे, टेक्निकल टीम से कह देंगे फोटो लगा देंगे उस चार्ट का। उस चार्ट में आप देखिए कैसे क्या करना है। ये चार्ट यही है। ऐसे अध्याय वाले में मैथ के सभी अध्यायों को आप लिख लें, या कोई भी विषय है तो सब अध्यायों को लिख लीजिए। एक दिन बनाइए, 1 घंटे का समय निकाल के बनाइए, और इसको अगर भरते हैं तो निश्चित तौर पर नंबर अच्छे रहेंगे। यहाँ पर वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाला रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, ऐसे जो भी चैप्टर है, समांतर श्रेणी, सबको लिख लीजिए। उसके बाद प्रश्नावली है, प्रश्नावली लिख लीजिए। जैसे पहले चैप्टर में 2 प्रश्नावली है, फिर प्रश्नावलियों को लिख लीजिए। 1.2, 1.2, सॉरी ये 1.1 है, 1.1 है, 1.2 है, ऐसे 2.1 है, 2.2 है, ऐसे प्रश्नावलियाँ लिख लीजिए। अब क्या करिए, उन सवालों को, प्रश्नावली के सवालों को लगाइए, सवालों को लगाइए। अगर पहले एक दिन क्या करिए, आज बैठिए पढ़ने और पहली प्रश्नावली उठाइए, पहले अध्याय की पहली प्रश्नावली लगाइए। अगर सब सवाल लग जाते हैं तो लिखिए C फॉर कंप्लीट। अगर कोई सवाल फंसता है तो सवाल यहाँ पे लिख लीजिए कि ये सवाल फंसा है। अब क्या करिए, उदाहरण लगाइए, उस प्रश्नावली का उदाहरण सब सवाल लगा लीजिए। अगर सब उदाहरण पहले प्रश्नावली के लग गए तो आप लिखिए C फॉर ये कंप्लीट। अगर कोई फंस रहा है तो आप वहाँ पर उस उदाहरण नंबर को डाल दीजिए। अगले दिन दूसरी प्रश्नावली लगाइए। अच्छा अभी रुकिए, फिर उठाइए क्वेश्चन बैंक का भी वही प्रश्नावली और पूरा लगा लीजिए। अगर जो सब लग जा रहा है तो लिखिए C फॉर कंप्लीट। अगर कोई सवाल फंस रहा है तो यहाँ पर लिख लीजिए कि ये सवाल फंसा है। उसके बाद उस दिन का दिनांक डालिए, जैसे आज से शुरू कर रहे हैं तो आज दिनांक डालिए और ये टाइम लिखिए। ऐसे कुछ दिनों तक करिए। इससे होगा क्या, इससे ये होगा, जैसे मान लीजिए 5 दिन तक ये शेड्यूल फॉलो किए तो हम ये देख पाएंगे कि पहली बात तो किस दिन नहीं पढ़े हैं, या अगर किसी दिन छूट रहा है तो हम जान पाएंगे कि आज नहीं पढ़े हैं, कितने टाइम तक पढ़ रहे हैं। क्या होता है कि 24 घंटा बीत जाता है, पूरा सप्ताह बीत जाता है, पूरे साल बीत जाते हैं और पूरा जीवन बीत जाता है। समझ नहीं आता कि समय कब कहाँ से कहाँ बीत गई है, समझ नहीं आता है।
तो इसलिए हमने ऐसा बताया कि 45 दिन ये टेबल को फॉलो करिए, इस टेबल को भरिए। रोज़ हम देखेंगे, जैसे एक दिन भरे, दूसरे दिन जब देखेंगे कि भाई ये पढ़े हैं तो ठीक है, अगर किसी दिन नहीं पढ़े हैं तो ये डेट खाली आपको मिलेगा। आपको लगेगा कि नहीं पढ़े हैं तो आप जो है फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर किसी दिन लगेगा कि हम आज कम पढ़ पाए, जैसे यहाँ आप समय भरेंगे तो हम देख पाएंगे कि किस दिन ज़्यादा पढ़े हैं, किस दिन कम पढ़े हैं, किस दिन एकदम नहीं पढ़े हैं, और इससे हम अगले दिन सुधार कर पाएंगे। इसी दृष्टि से ये टेबल बनाई गई है। टेबल बहुत ही समझ लीजिए कि सोच विचार के बनाई गई है। अगर इस टेबल को आप पढ़ के भरते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि मैथ में 100 नंबर, और हर सब्जेक्ट का आप ऐसे बना के पढ़ लेते हैं 45 दिनों तक, तो बोर्ड एग्जाम में ओवरऑल नंबर बहुत अच्छा, रैंक बहुत अच्छी, जिले तक रैंक जाएगी। तो सुनिए, जैसे आप अगले दिन ये बहुपद जो चैप्टर है उसके 2.1 प्रश्नावली का सवाल लगा रहे हैं, और सवाल चौथा, पांचवा, छठवां, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपसे नहीं लगा, फंस गया, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिख देंगे। ठीक, उदाहरण लगा रहे हैं, मान लीजिए उदाहरण 7 फंस गया, आप लिख दीजिए 7 फंस गया है। अब क्या करिए, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक मान लीजिए लग गया, यहाँ आप डेट लिखिए, आप समय लिखिए। अगले दिन जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो देखिए ये सवाल फंसे हैं, तो वो सवाल को, वो क्वेश्चन को आप स्कूल में, कोचिंग में, जहाँ भी है जाके पूछ लीजिए, अपने से सॉल्व करिए। इससे ये होगा क्या, ये बनाने से आपको लगेगा कि कौन कौन सा सवाल फंसा है, कहाँ का सवाल फंसा है। जैसे पूरे किताब में हमें याद नहीं रहता कि कौन सवाल हमको आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, बच्चों की ये बात कर रहा हूँ। तो ये बनाने से आपको देखते ही पता लग जाएगा कि किस प्रश्नावली का सवाल फंसा है, क्वेश्चन प्रश्नावली का है कि क्वेश्चन उदाहरण का है, कहाँ का फंसा है। आप जाके अगले दिन स्कूल में या कोचिंग में पूछें, पूछने के बाद अगर वो लग गया तो आप इसको ऐसे काट दें, भाई ये लग गया, ऐसे काट दें कि ये साल हो गया। ऐसे पूरे किताब का बना लीजिए। अगले दिन पढ़े आप तो देखिए इधर के जो पोर्शन है, इधर आप ये देख पाएंगे कि कितना सवाल लग गया है और कितना सवाल बचा है। जो बचा है उसको आप पूछ लेंगे। वैसे पूरे किताब में ये अंदाज़ा नहीं लग पाता कि कौन सवाल फंसा हुआ है, आप भूल जाते हैं। ऐसे पूरे किताब का सवाल आपसे लग जाएगा। अगर कोई फंसा है तो दिख जाएगा कि ये फंसा हुआ है, और उसको जाके हम पूछ लेंगे। नहीं लग रहा है तो जाके पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ आपकी किताब की प्रश्नावली का सवाल कंप्लीट हो गया, उदाहरण कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो गया। तो क्या लगता है, इतना यही है। अगर इतना आप कर लिए तो बहुत कर लिए, आपका नंबर एकदम ज़बरदस्त आएगा, मैथ में 100 में 100 आएगा। थोड़ी राइटिंग भी बनाने की कोशिश करिए। अच्छा, इधर की चीज़ें आपको क्या बताएंगी, जैसे ये दिनांक। अब आप 10 दिन पढ़े, कहीं नहीं पढ़े, तो आप देख लेंगे भाई उस दिन नहीं पढ़े। इस तरह समझन नहीं आता कि किस दिन पढ़ा गया था, किस दिन नहीं पढ़ा गया था। 4 दिन मत पढ़िए, पता नहीं लगता कि पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। और ये रहेगा तो सामने आपको, जैसे मान लीजिए आप इस दिन नहीं पढ़े तो नहीं भरे, अब देखेंगे कि इस दिन नहीं पढ़े हैं तो उसको अगले दिन से ये कोशिश रहेगी कि रोज़ पढ़े, एक को दिन ये कॉलम छूटे ना। और अगर ये कॉलम नहीं छूटा तो श्योर है कि आपका नंबर खतरनाक आएगा, मैथ में 100 में 100। इधर देखिए, टाइमिंग लिखने से क्या होगा, टाइमिंग लिखने से ये होगा कि हम ये देख पाएंगे कि किस दिन ज़्यादा पढ़ रहे हैं, किस दिन कम पढ़ रहे हैं। अगर लगेगा कि हम लोग कम पढ़ रहे हैं तो टाइमिंग को बढ़ा लेंगे। और इस चार्ट को अगर आप 45 दिनों तक भर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपका नंबर शानदार होगा। मैथ में 100 में 100 कोई नहीं रोक सकता। सर हम ये चार्टवा भर देंगे, चार्टवा भरने से नहीं, पढ़ के चार्ट भरना है, तब काम हो पाएगा, तब जो है आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। और यही काम, ये मैं मैथ के लिए बताया हूँ, यही काम आप इंग्लिश में कर लें, इसी से मिलता जुलता कुछ ऐसे ही आप सब सब्जेक्ट में कर लें तो पूरा रैंक जो है आपकी प्रदेश लेवल तक पहुँचेगी। और मैं कहता हूँ बच्चों कि जो चीज़ें जीवन में एक बार होनी है, कम बार होनी है, जैसे हाई स्कूल हमें जीवन में एक बार पढ़ना है, इंटर हमें जीवन में एक बार पढ़ना है, तो जो चीज़ें एक बार होनी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। जैसे आज हम कपड़ा खरीद लें तो कपड़े क्या हैं कि आज के साल 2 साल बाद ख़त्म हो जाएंगे, फट जाएंगे, दूसरा कपड़ा आएगा। तो वो ये थोड़ा सा ख़राब भी खरीद लिए हैं तो वो अच्छा खरीद सकते हैं आज के साल भर बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद। क्योंकि जीवन में हम पता नहीं कितना कपड़ा खरीदेंगे।
लेकिन मार्कशीट एक बार बन गई तो वो फिर नहीं फटेगी, नहीं फाड़ के फेंकी जाएगी, वो मार्कशीट मरते दम तक रहेगी। तो जब मरते दम तक मार्कशीट रहेगी, वो बदली नहीं जा सकती, एक कई बार बन रही है, तो हमारी कोशिश ये रहे कि इतनी अच्छी मार्कशीट बने, उस पर नंबर इतने अच्छे लिखे हों, नंबर इतना अधिक हमारा आए कि मार्कशीट जब जब देखें तो हम खुश हों, प्रसन्नता का अनुभव हो कि क्या गजब की मार्कशीट है, कितना अच्छा नंबर है। ये नहीं कि जब जब मार्कशीट देखें तो पछतावा हो कि कक्षा 10 में नहीं पढ़े, कक्षा 10 में नहीं पढ़े, जब मार्कशीट देखें तो गुस्सा लगे कि कक्षा 10 में नहीं पढ़े। मार्कशीट दूसरे को दिखा सके, ये चीज़ होनी चाहिए। इस टाइप की मार्कशीट आए, इस टाइप का नंबर आए। ये न हो कि मार्कशीट ऐसी बन जाए कि दूसरे को बताने में शर्म लगे कि हाई स्कूल पास हैं हम। कोई पूछ दिया मैथ में क्या है, तो मैथ में अरे लटक गए थे, ये बात ना हो। तो बच्चों 45 दिनों का यूटिलाइजेशन आप ऐसे करिए, ऐसे यूटिलाइज करिए उन दिनों को, जान लीजिए कि एकदम क्षण प्रतिक्षण आपका बीत रहा है, खत्म हो रहा है। ये 45 दिन आप जो पढ़ लिए, उसी 45 दिन का मेहनत कन्वर्ट होगा नंबर के रूप में, वही नंबर छपेंगे मार्कशीट में, और वो मार्कशीट आपके पूरे जीवन रहेगी, कभी साथ नहीं छोड़ सकती आपका। इसलिए अन्य सभी चीज़ें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इस समय हम लोगों का एक ध्येय है पढ़ाई। तो निश्चित तौर पर पढ़ाई खतरनाक होनी चाहिए, और 45 दिनों में पढ़ाई आप खतरनाक करिए। देखो बच्चों, आज न्यू ईयर है, तो हम तो शुभकामना बधाई आपको दे दिए। मैं आपको बताऊं, पार्टी, न्यू ईयर की पार्टी पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी होती रहेगी, अगले साल भी होती रहेगी, जब तक जीवन है तब तक न्यू ईयर आता रहेगा, पार्टियां होती रहेंगी। लेकिन हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट बार बार नहीं बनेगी। हर साल न्यू ईयर पर मार्कशीट बनाने का, सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, नंबर अच्छे लाने के मौके नहीं मिलेंगे। पार्टी तो हर साल होती रहेगी। इसलिए न्यू ईयर का सेलिब्रेशन उसको सेकेंडरी तौर पर रखिए, द्वितीय की स्थिति में रखिए। पहली प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए कि खतरनाक पढ़ाई हो, 45 दिन को हम कैसे सुधार लें। तो बच्चों, इसी के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 45 दिन एकदम दिल और दिमाग दोनों लगा के झोंक दीजिए, रिजल्ट अच्छा रहेगा तो और सब चीज़ें होती रहेंगी। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।